नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। तो जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बगैर किसी तैयारी के न तो मैदा को भिगोने की ज़रूरत है और ना ही खमीर उठाने की, बस कुछ ही मिनटों में एकदम रसीली क्रिस्पी जलेबी आप बना करके सबको खिला सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम जलेबी के लिए चाशनी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चीनी वज़न में मेरी 1 पाव से ज़्यादा ही है, 250 ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि कटोरी मेरी थोड़ी बड़ी साइज़ की है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कटोरी पानी नाप करके और इसे पकाएंगे। तो चीनी के अंदर पानी डाल करके हम इसे गैस पे रख देंगे पकने के लिए। तो जलेबी की चाशनी हम ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, मीडियम कंसिस्टेंसी की चाशनी को पकाएंगे। तो इसे चलाते हुए हम पका लेंगे और इसके अंदर डालेंगे कुछ केसर के धागे, इसी से मैं डाल के मिक्स कर देंगे ताकि केसर का कलर चाशनी के अंदर खूब बढ़िया से आ जाए पकते वक्त ही। और चाशनी के अंदर कलर खूब बढ़िया से आए तो इसके लिए केसर के बावजूद भी थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर में फूड कलर मिला देंगे, येलो फूड कलर। और साथ ही में इसके अंदर खुशबू जलेबी के अंदर खूब बढ़िया है, तो इसके लिए 2 से 3 चम्मच गुलाब जल भी इसी समय चाशनी के अंदर में डाल के पकाएंगे। तो चाशनी मेरी गाढ़ी होने लग गई है। तो चाशनी हमेशा मीडियम कंसिस्टेंसी की ही रखें, जिससे अगर चाशनी ज़्यादा पतली रह जाएगी तो बढ़िया से मीठी नहीं होगी, फीकापन रहेगा जलेबी के अंदर। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो जलेबी चाशनी को सोख नहीं कर पाएगी। इसलिए चाशनी को थोड़ा सा ही गाढ़ा करें। आप देख सकते हैं हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी का गाढ़ापन मैं उठा करके भी चम्मच में दिखा रही हूँ। हमें इतनी ही गाढ़ी चाशनी चाहिए और साथ ही इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अब हम बैटर तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी में हम लेंगे मैदा। तो हम 1 कटोरी मैदा लेंगे किसी बड़े बाउल के अंदर में। तो 1 कटोरी मैदा के अंदर में जलेबी क्रिस्पी बने तो इसके लिए हमने 2 चम्मच सूजी डाली हुई है। और सूजी डालने के बाद इसके अंदर हमने 2 पिंच के बराबर में मीठा सोडा डाला हुआ है और सारी चीज़ों को मैदा के अंदर में मिक्स कर लेंगे, सूजी और मीठा सोडा को। और इसके बाद इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच देसी घी मिक्स करेंगे मोयन के लिए। अब सारी ही चीज़ों को सबसे पहले हम मैदा के अंदर खूब बढ़िया से मिला लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 इलायची का पाउडर, ताकि जलेबी के अंदर खुशबू बहुत बढ़िया है। चाशनी के अंदर भी हमने गुलाब जल डाला हुआ है और साथ ही जलेबी के अंदर में हम बैटर के अंदर में ही इलायची का पाउडर डाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसके अंदर खटाई के लिए हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के बराबर में दही। तो 1 कटोरी मैदा में हम 1 से 1.5 चम्मच ही दही को खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे, ज़्यादा दही नहीं डालेंगे। और फिर पानी डाल करके इसे हम घोलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसे घोलेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका बैटर पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही मिक्स करेंगे। तो जब चम्मच से घोलने के बाद अंदाज न मिले कि कितना गाढ़ा है तो इसे चम्मच हटा करके हम हाथ से खूब बढ़िया से इसे फेंटेंगे, तभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छे से पता लगेगी। तो जैसे कि हम पकौड़ी वगैरह का बेसन फेंटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी थोड़ा सा फेंट लेंगे, जिससे कि जलेबी का बैटर एकदम हल्का हो और जलेबी खूब हल्की हल्की बने। तो जलेबी के बैटर को हमने तैयार कर लिया हुआ है। इसे फेंट करके आप देख सकते हैं कि जलेबी के बैटर के अंदर में ज़रा भी गांठें नहीं हैं, ये एकदम से हल्का हल्का सा दिखाई भी दे रहा है। और इसे मैं उठा के भी दिखा रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही पकौड़ियों वाले बेसन की तरह है। तो जलेबी का बैटर अच्छी तरह से तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे कि जलेबी बनाने के लिए बैटर को किसी प्लास्टिक के बैग में, या फिर अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो, तो मेरे पास पाइपिंग बैग है तो मैं इसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो किसी रुमाल में, जैसे कि हलवाई लोग बैटर को डाल के एक छेद सा कर लेते हैं बीच में। तो इस तरीके से आपके पास जो भी हो आप उसी में जलेबी बना सकते हैं। तो मैं इसे पाइपिंग बैग में डाल करके इसकी एक कीप सी तैयार करेंगे, जैसे कि मेहंदी की कीप तैयार होती तो इसकी बड़ी साइज़ की कीप सी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद इसके नीचे की साइड में इसे हमने ऊपर से अच्छे से टाइट कर लेना है।
जिससे कि नीचे तक खूब बढ़िया से इसका बैटर आ जाए। और एक छोटा सा बारीक सा छेद कर देंगे कैंची से, इसका मुंह को काट करके इसे चेक कर लेंगे। जितनी मतलब पतली या मोटी जलेबी चाहिए उस हिसाब का छेद कर लेंगे। तो कीप को तैयार करने के बाद इसे एक प्लेट में अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये बढ़िया से निकल रही है कि नहीं, जलेबी बन रही है कि नहीं। तो कीप मेरी काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। अब जलेबी को छानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक छिछला सा फ्राई पैन लेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई हो तो कढ़ाई भी ले लें जो थोड़ी सी कम गहरी हो, और इसके अंदर डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो घी या तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। तो हमने इसके अंदर में घी डाला हुआ है, हमने आधा फ्राई पैन घी लिया हुआ है, इसमें भर के हम घी नहीं लेंगे। और घी को हम तेज़ आंच में ही गर्म करेंगे, क्योंकि जलेबी को छानते वक्त हम आंच को तेज़ ही रखेंगे। और जब थोड़ी सी एक साइड से लाल हो जाएगी तो उसके बाद हम आंच को धीमी करके उसे क्रिस्पी करेंगे। तो घी मेरा काफ़ी अच्छे से बढ़िया से खूब गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर हम कीप से इस तरीके से उसे एक साइड से गोल गोल घुमाते जाएंगे तो जलेबी कुछ अच्छे से बनती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कीप को हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से गोल गोल खाली घुमाते जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से जलेबी बनेगी। और जब एक साइड से ये लाल हो जाए तो इसे पलट लेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जलेबी का कलर, मैं एक उठा करके भी दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी जलेबी फ्राई हो करके तैयार हो रही है, एकदम बिल्कुल ही गुलाबी गुलाबी सी। अब इसे हम चाशनी के अंदर में डाल के चम्मच से तुरंत ही दबा देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। तो बाकी की जलेबी हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डुबाते जाएंगे। तो चाशनी के अंदर आप जलेबी को देख सकते हैं कि कितनी रस भरी जलेबी बनके तैयार हो रही है। तो चाशनी में डालते ही इसके ऊपर चम्मच रख दें जिससे कि जलेबी अच्छे से चाशनी को सोख कर सके। मैं एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी जलेबी बनके तैयार हुई है। देखा दोस्तों कितनी बढ़िया जलेबी, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम रसीली जलेबी बनके तैयार हुई, और वो भी कुछ ही मिनटों में। तो जब आप घर में एक बार इस तरीके से जलेबी बना लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप बाज़ार से जलेबी लाना ही भूल जाएंगे। और ये बनती भी बहुत जल्दी है और कुछ ही सामानों से बन के भी तैयार हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इसे चाशनी से निकालने के बाद जलेबी को किसी छेद वाले बर्तन पर रखेंगे जिससे कि जलेबी की एक्स्ट्रा चाशनी नीचे की ओर निकल जाए। तो जलेबी को मैं प्लेट में भी सर्व करके दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया क्रिस्पी और रसीली जलेबी बनके तैयार हुई है। गर्मा गर्म एकदम रसीली जलेबी। जब भी आपकी मिठाई खाने की इच्छा कर रही हो तो वही बोरिंग हलवा या खीर से हट करके आप जलेबी भी ट्राई कर सकते हैं। तो जलेबी बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा चाशनी बच गई हो, तो मेरी थोड़ी सी चाशनी बच गई है, तो इसका इस्तेमाल हम ठेकुआ वगैरह बनाने में भी कर सकते हैं या कोई और मिठाई भी बना सकते हैं इसमें आटा या मैदा घोल करके। तो ये लीजिए एकदम तैयार है रसीली क्रिस्पी खुशबूदार जलेबी। दोस्तों अगर आप पहली बार भी जलेबी घर पर बनाएंगे तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार में ही बाज़ार से बढ़िया क्रिस्पी जलेबी घर पे ही बनाकर सभी को खुश कर देंगे। आप इसे ज़रूर ही ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।